ऐसा था बाबा साहब का आखिरी दिन। आज हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। तो 5 दिसंबर 1956 की सुबह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देरी से उठे। नानक चंद रत्तू उनके उठने का इंतजार कर रहे थे। बाबा साहब ने उठने के बाद रत्तू के ने दफ्तर जाने की इजाज़त दी। घर में बाबा साहब, उनकी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर और डॉक्टर मालवलकर थे। दोपहर में सविता और डॉक्टर मावलकर कुछ सामान खरीदने के लिए बाजार चले गए, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं लौटे और उस समय बाबा साहब घर पर नहीं थे। तब तक सविता अंबेडकर बाजार से नहीं लौटी थी और उन्हें लग रहा था कि उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा। बाबा साहब गुस्से में थे। डॉक्टर अंबेडकर ने रत्तू को टाइप करने के लिए कुछ काम दिया। बाबा साहब ने इस बात से इतने खपत थे कि उन्होंने सविता से कुछ सख्त बातें भी कह दी थी। रत्तू बोले, बाबा साहब आप शांत हो जाइए, आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। उसी रात करीब 8 बजे जैन धर्म का एक प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने आया था। रत्तू, मुझे नहीं लगता कि आज मैं इन लोगों से मिलने की हालत में हूँ, लेकिन क्या करूँ, ये लोग घर आ चुके हैं, इसलिए मिल ही लेता हूँ। करीब 8 बजे 20 मिनट पर बाबा साहब बाथरूम गए। वो काफ़ी थक चुके थे। पास के ही सोफे पर बैठे और आंखें बंद कर ली। कुछ मिनटों तक सब शांत थे। जैन नेता उनके चेहरे की ओर देखे जा रहे थे। थोड़ी देर बाद बाबा साहब ने सिर हिलाया। जैन नेताओं ने से कुछ देर तक बातचीत भी की। ये लोग अगले दिन एक कार्यक्रम में बाबा साहब को न्योता देने आए थे। जी शुक्रिया, अगर सेहत से इजाज़त दी तो मैं आपके कार्यक्रम में ज़रूर आऊँगा। इसी समय डॉक्टर अंबेडकर मालवकर ने उनका चेकअप किया। जैन प्रतिनिधि के जाने के बाद रत्तू ने बाबा साहब के पैर दबाए। बाबा साहब बोले, रत्तू क्या तुम मेरे सिर पर तेल लगा सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा साहब, रत्तू ने कहा। बुद्धम शरणम गच्छामि। उनके दाएं हाथ की उंगलियां सोफे पर थिरक रही थी। रत्तू, जरा इन गानों की रिकॉर्ड रेडियोग्राफ पर बजाओ, बाबा साहब ने सांस खींचते हुए कहा। रत्तू, कुछ किताबें और दो, और वो द बुद्धा एंड द धम्मा भी। द बुद्धा एंड धम्मा, उनके परिचय और भूमिका पर कुछ काम करना है। तुम उन्हें मेरे बिस्तर की बगल के टेबल पर रख दो, मैं रात को इन पर कुछ काम करूँगा। थोड़ी देर बाद उनका रसोइया सुदामा आया और पूछने लगा कि बाबा साहब आप क्या खाएंगे? बाबा साहब ने कहा कि केवल थोड़ा चावल खाएंगे। रसोइया दूसरी बार उन्हें बुलाने आया था। वो उठे और डाइनिंग रूम में गए। वो अपना सिर रत्तू के कंधे पर रखकर वहाँ तक गए। जाते हुए अलमारियों से कुछ किताबें भी निकाली। उन्होंने किताबें टेबल पर रखने को कहा। खाने के बाद अपने कमरे में आ गए। बाबा साहब कुछ देर तक करीब का गाना गा रहे थे। चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा। ये कबीर का सॉन्ग था। चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा, चल कबीरा तेरा भव सागर डेरा। कुछ देर तक वे यूं ही बुदबुदाते रहे और फिर बेडरूम में चले गए। अब उन्होंने टेबल पर रखी इन किताबों की ओर देखा जिन्हें रत्तू से रखने को कहा था।
द बुद्धा दी हिज धम्बा की भूमिका पर कुछ देर काम किया, फिर किताब पर हाथ रखकर सो गए। अगली सुबह जब सविता अम्बेडकर हमेशा की तरह उठी तो उन्होंने बिस्तर की ओर देखा। बाबा साहेब के पैर को हमेशा की तरह कुशन सर पाया। बाबा साहेब कई बार ऐसे ही सो जाया करते थे, लेकिन जब कई बार बोलने पर बाबा साहेब ने कोई जवाब नहीं दिया तो सविता अम्बेडकर को एहसास हुआ कि बाबा साहेब के शरीर में कोई हरकत नहीं है। वो जोर से चिल्लाई। उन्होंने तुरंत अपनी कार नानक चंद रत्तू को लेने के लिए भेजी। कुछ देर बाद रत्तू आए और देखा सविता अम्बेडकर सोफे पर पड़ी रो रही थी। वो बिलख रही थी और बाबा साहेब दुनिया छोड़कर चले गए। रत्तू ने बाबा साहेब की छाती पर मालिश कर हृदय को हरकत में लाने की कोशिश की। हाथ पैर हिलाया और मुंह में कुछ लिक्विड डाला, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। बाबा साहेब शायद रात को सोते समय ही गुजर चुके थे। बाबा साहेब उठिए ना, आप क्यों बोलते क्यों नहीं? देखो मैं आ गया हूँ, मुझे कुछ काम बताइए। बाबा साहेब। रत्तू जोर जोर से रोने लगा। रत्तू जोर जोर से रोने लगे। सविता के रोने की आवाज़ भी तेज हो चुकी थी। कुछ देर बाद रत्तू ने करीबियों को दुखद सूचना देनी शुरू की। कहा जाता है कि सूचना मिलते ही प्रधानमंत्री नेहरू 26 अलीपुर रोड पहुंच गए। नेहरू राह नहीं चाहते थे कि बाबा साहेब की अंतिम संस्कार दिल्ली में हो, क्योंकि दिल्ली में वर्ण व्यवस्था के कट्टर समर्थक और बड़े ब्राह्मणवादी गांधी नेता थे। नेहरू पटेल नहीं चाहते थे कि दिल्ली में गांधी को बहुत बड़ा कद रखने वाले अंबेडकर की समाधि, इसलिए क्योंकि उनकी पार्टी विचारधारा और के लिए चुनौती बन चुकी थी। जरा सोचिए, मुंबई में चैत्य भूमि पर कितना जनसैलाब उमड़ता है। अगर बाबा साहेब की समाधि दिल्ली में होती तो आप जनसैलाब की कल्पना कर सकते हैं। नेहरू समेत कुछ लोगों ने इस रात को पार्थिव शरीर मुंबई भिजवा दिया, जहां बौद्ध रीति रिवाज से बाबा साहेब का अंतिम संस्कार किया गया। मुंबई में चौपटी में हजारों लोगों ने उनके अंतिम संस्कार में भाग लिया। आज चैत्य भूमि दलितों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ बन चुकी है। बाबा साहेब युगों युगों तक हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। तो जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों,